हेलो, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपने करीबियों का साथ बखूबी निभा रहे होंगे। अच्छा, अधूरी बात आपको अच्छी लगती है क्या? नहीं ना? मुझे भी अच्छी नहीं लगती। तो इससे पहले वाले एपिसोड में जो बात की थी हमने रिश्तों की, आज उस सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लें, क्योंकि एक तरफा बात कह के तो कोई भी खुद को सही साबित कर ही सकता है। कन्विंसिंग स्किल्स चाहिए बस। पर हम तो सिक्के के दोनों पहलू देख लें, जांच लें, परख लें, तभी मानेंगे, है ना? तो पिछली बार दूर तक साथ निभाने की बात की थी, पर उन रिश्तों का क्या जो हम एक तरफा निभाते निभाते थक चुके हैं? क्या पुराने रिश्ते सिर्फ इसलिए निभाते रहने चाहिए क्योंकि वो पुराने हैं? तो जिंदगी में नयापन कहाँ से आएगा? नई विचारधारा, नई क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? नई सोच और ग्रोथ कहाँ से होगी? तो आज उन रिश्तों की भी बात कर लें जो थे तो कभी जान से प्यारे, पर अब हम उनका बोझ ढो रहे हैं बस। आपने एक्सपीरियंस किया है क्या ऐसा कुछ कि चीजें बहुत फोर्स्ड हो गई हों रिश्तों में? जब वादे किए हो आपने मीलों साथ निभाने के, पर सामने वाले ने रास्ता ही बदल लिया हो। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं से लेकर तेरे खत आज मैं गंगा में, ये सफर तय कर चुके हैं क्या आप? पर आज भी आदतन वेट ही कर रहे हैं while the other one has moved on? या जब आपने किसी रिलेशनशिप में खुद का इतना बड़ा हिस्सा दे दिया हो कि अब आप इंतजार कर रहे हैं कि इक्वल ना सही, कुछ तो कंट्रीब्यूशन दूसरे का भी होना ही चाहिए। तो अपने आप का कितना नपा तुला सा टुकड़ा लाके रखा जाए रिश्तों की टेबल पर। रिलेशनशिप्स का कोई थर्मोमीटर तो है नहीं कि टेम्परेचर चेक किया और उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप होकर आ गए। कभी हम किसी रिश्ते को इतना दे चुके होते हैं कि अब ना पीछे हटते बनता है ना आगे बढ़ते। वो गुलाम कासिर का शेर है ना कि करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। कल तक जो हम प्याला हम निवाला थे, आज वो पलटकर देखते भी नहीं। जिसके आगे सारे दर्द खोल लेते थे हम, जब वो ही दर्द दें तो दुआ कौन करे? या जब अचानक कोई कह दे आपका हमारा नहीं जमेगा आज से, ओके बाय। दिल टूटने की कानों को चीर देने वाली आवाज निकलती है, और आईनी देखिए किसी को सुनती भी नहीं। वो परवीन शाकिर का शेर है ना कि कैसे कहूँ मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कहूँ कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। और एक हम हैं कि रुसवा होकर भी वेट कर रहे हैं ROI का। हुआ है क्या आपके साथ कि जिन रिश्तों को आपने अजन्मा अविनाशी मान लिया था, आज उन्हीं रिश्तों की खाक मुट्ठी में भरकर चल रहे हैं आप? या दफन कर चुके हैं दिल के किसी कोने में जहां से अब कोई आवाज नहीं आती? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो ये कैसे पता चले where to cut your losses? इसकी भी कोई एल्गोरिदम है क्या? हाँ, किए थे मिलो साथ निभाने के वादे, पर अब शायद वो इंसान ही बदल गया है, शायद रास्ता बदल गया है, या शायद हम ही बदल गए हैं। वजह जो भी हो, सच तो यही है कि दरार है अब रिश्तों में। तो क्या करें? तोड़ लें रिश्ता, छिटका ले दामन, या लगा दी जाए एक भद्दी सी गांठ रिश्तों पर जो हमेशा नजर आएगी? कैसे पता चले कि पेड़ से पुराने पत्ते झड़ जाने का वक्त आ गया है, ताकि नई कोपलें फूट सके वहां? ये जो मूविंग ऑन है ना, यही सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है।
पहले तो हम डिनायल में रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि शायद वो इंसान वापस आए और कद्र समझे हमारी। कुछ रोज से हम शहर में रुसवा न हुए हैं, हाँ फिर कोई इल्जाम लगाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ लौट के एक बार फिर जाने के लिए आ। यानी जिसने दर्द दिया दोबारा भी वही शख्स चाहिए कि शायद दवा हो जाए। अब आप कहेंगे कि मैं आखिर कह क्या रही हूँ। वेल, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जनाब कि आप ऐसे इंसान ढूंढिए जो आपकी, आपके प्यार की, आपके रिश्ते की कद्र करें, जिन्हें हम सफर अपना दोस्त माना है आपने, उनसे हम नवाई है कि नहीं। अपनी खुददारी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा करके किसी को खुश करने की कोशिशें अक्सर नाकामयाब रहती हैं, स्पेशली अपने लिए। खुद को वापस पाने में सदियां लग जाती हैं। भुगत भोगी हूं ना, इसलिए कह रही हूं। और कुछ दिया हो या नहीं, तजुर्बे बहुत दिए हैं जिंदगी ने। चलिए, आज की बात कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई शायद, सॉरी, पर क्या करूं, दिल की बात कहनी थी तो दिल खोलना ही था आपके आगे, वरना दोस्ती कैसी। आज जख्मों की सिलाई कुछ उधर सी गई बात करते करते। खैर, इस पर अपना लिखा कुछ सुनाए जाती हूँ। सोचा था कि चाके जिगर किसी को दिखाया ना करेंगे, चाके जिगर किसी को दिखाया ना करेंगे, पर आपने छुआ और हौसले हवा हुए। खैर, कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप संभाल लेना, कुछ पसंद ना आया हो तो मेरी भूल समझकर माफ कीजिएगा। सच कहूँ तो आज के एपिसोड पे आपके रिव्यूज और फीडबैक का मुझे बहुत इंतजार रहेगा। You can write to me at dilkibaatpodcast@gmail.com, या फिर आप जैसे चाहें पॉडकास्ट रिव्यूज या यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज भेज सकते हैं। तो आज की मुलाकात बस यहीं तक। आप सब भी नई सोच, नई क्रिएटिविटी को वेलकम करें, अपनी खुददारी को प्रोटेक्ट करें। बस इसी दुआ के साथ मैं ऋतु अभी आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर करेंगे दिल की बात।